किस्त सत्र के दौरान कहानी का आगाज इस वक्त होता है जब सच सबके सामने आ जाता है और बारफिन शदीद सदमे में चली जाती है। वो देवरान और अजीजा को सख्ती से डांटती है क्योंकि सब ने उससे झूठ बोला, यहां तक कि वीरा ने भी, जो खुद को टूर गाइड जाहिर करती रही। अजीजा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और होटल छोड़ने का फैसला कर लेती है, मगर बारफीन उसे रोक कर कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी क्योंकि वो उसे अपनी बेटी समझती है। फिर वो वीरा पर शदीद गुस्सा निकालती है, उसे बदकिरदार औरत कहती है और ऐलान करती है कि वो इसके बच्चे को कभी अपना पूता या पूती तस्लीम नहीं करेगी, चाहे वीरा कितनी ही बार अपने हमल पर इसरार करे। दीवरान वीरा को सबसे दूर एक कमरे में ले जाता है और गुस्से में उससे पूछता है कि इसने बरसों से छुपाया गया राज सबके सामने क्यों खोल दिया। वो इस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है, मगर वीरा कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही, बल्कि पूरा दिन उसे हमल के बारे में बताने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने कभी उसे बात करने का मौका ही नहीं दिया। ये सुनकर देवरान को एहसास होता है कि शायद वीरा वाकई हामिला है और वो गहरे सदमे में चला जाता है। दूसरी तरफ बारफीन अजीजा को तसल्ली देती है और यकीन दिलाती है कि वीरा कभी उसकी जगह नहीं ले सकती क्योंकि वो देवरान की कानूनी बीवी है। वो कहती है कि अगर आज वो हामला नहीं तो कल जरूर मां बनेगी और उसे हरगिज होटल छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मगर अजीजा उन बातों से इत्तेफाक नहीं करती और वहां से चली जाती है। बारफीन फौरन वहाब को फोन करके होटल बुलाती है। उसी दौरान देवरान बाहर आता है और अजीजा के बारे में पूछता है तो बारफीन उसे अपनी बीवी को वापस लाने का कहती है। फिर वो खुद वीरा के कमरे में जाती है और उसे सख्ती से खबरदार करती है कि देवरान अब शादीशुदा आदमी है और उसकी जिंदगी में वीरा की कोई जगह नहीं रही। वीरा जवाब देती है कि उसने देवरान को वो मोहब्बत दी है जो किसी ने नहीं दी, यहां तक कि उसकी अपनी मां ने भी नहीं। ये सुनकर बारफीन अपना गुस्सा खो बैठती है और वीरा को जोर से थप्पड़ मार देती है। उधर जीमो और यूसुफ फैसला करते हैं कि देवगो को मुजरिमों के हवाले करने के बजाय उसे बचाया जाए। जीमो बेहोश देगो को उठा लेता है और दोनों उसे लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। इसी दौरान देवरान अजीजा को पूरे होटल में तलाश करता रहता है, मगर वो समंदर के किनारे अकेली बैठकर गुतार रो रही होती है। दूसरी तरफ नजला अरजान के साथ मोहल्ला छोड़ रही होती है, मगर रास्ते में लोग उन दोनों को बुरा भला कहते हैं। औरतें नजला को मर्द चराने वाली कहकर पुकारती हैं और सबको उससे दूर रहने का मशूरा देती हैं। इसी दौरान जौदत वहां पहुंच जाता है और उर्जान को उसकी बीवी से बेवफाई पर सख्त मलामत करता है। नजला कहती है कि ये इसकी जाती जिंदगी है, मगर जौदत उसे समझाता है कि एक शादीशुदा शख्स से ताल्लुक रखकर उसने अपने खानदान की इज्जत को नुकसान पहुंचाया है। बाद में वो लोगों को भी डांटा है और सबको मुंतशिर कर देता है। घर में रमजिया इस बदनामी के बाद टूट जाती है। वो सबके सामने नजला से लाताकी का ऐलान करती है और उसके कपड़े खड़की से बाहर फेंक देती है। सहीला उसे समझाने की कोशिश करती है, जबकि हिशदत रमजान का वास्ता देकर हालात को पुरस्कून करता है। फिर वो मेलिस को मशूरा देता है कि जवाद से दोबारा राब्ता करें और उसकी मोहब्बत का फायदा उठाकर रिश्ता बचाने की कोशिश करें। मेलिस इस मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर मसाउद दुरान को बताता है कि अजीजा होटल के सामने समंदर के किनारे बैठी है। दर्रान उसके पास जाता है, मगर अजीजा कहती है कि उसे वीरा से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो शुरू से उसके बारे में जानती थी, बल्कि हमेशा दर्रान को उसका ख्याल रखने का मशूरा देती रही। वो ये भी कहती है कि उसे खुशी है कि दर्रान बाप बनने वाला है। जब दर्रान वजाहत देने की कोशिश करता है तो वो उसे रोक देती है और आखिरकार इतराफ करती है कि वो अब मजीद उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहती है कि हर शख्स उसे अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहता है, इसलिए वो तलाक चाहती है, मगर दर्रान साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो उसे कभी तलाक नहीं देगा। अजीजा जवाब देती है कि अब उसकी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं रही क्योंकि वीरा उसके बच्चे की मां बनने वाली है, और ये कहकर वहां से चली जाती है। उसी दौरान दोएगो को होश आ जाता है। वो जीमो और यूसुफ को बताती है कि अगर वो अपने घर वापस गई तो अगवाकारा से दोबारा पकड़ लेंगे। इसलिए तीनों फैसला करती हैं कि उसे जौदत के घर मुंतकल किया जाए ताकि वो महफूज रहे। मोहल्ले में एक शख्स जौदत की बहन के मामले पर उसकी तौहीन करने की कोशिश करता है, मगर जौदत गुस्से में आकर कहता है
कि वो किसी को भी अपनी बहन की बेइज्जती करने की इजाजत नहीं देगा और लोगों को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने अमाल देखने चाहिए। बाद में अजीजा वहाब और बारफीन के पास वापस आती है और कहती है कि वीरा के हामला होने के बाद तलाक ही वाहिद रास्ता है। लेकिन वहाब सख्ती से इनकार करता है। वो कहता है कि ये शादी दुश्मनी खत्म करने के लिए हुई थी, उसलिए ये हर हाल में कायम रहेगी। बारफीन भी यही मौक़िफ़ अख्तियार करती है कि अजीज़ा अपनी मर्जी से इस शादी में नहीं आई थी, इसलिए अपनी मर्जी से उसे ख़त्म भी नहीं कर सकती। उनके जाने के बाद दीवरान एक बार फिर अजीज़ा को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो कहती है कि किसी दूसरी औरत की बच्ची की मौजूदगी में उस शादी को जारी रखना उसके लिए नामुमकिन है। जौलिखा आकर अजीज़ा को घर ले जाती है, जबकि अजीज़ा दीवरान को वाज़ेह तौर पर कह देती है कि वो उनके पीछे ना आए। दूसरी तरफ हशमत मेलस को तफसील से सिखाता है कि वो जवाद को कैसे दोबारा अपनी तरफ मायल करें। वो उसे नसीहत करता है कि मजबूत बने, खुद को मजलूम जाहिर करें और सारी जिम्मेदारी अपनी मां पर डाल दे ताकि जवाद दोबारा उसकी हमायत करें। रास्ते में मेलिस जीमो को देगो के साथ देखती है, जबकि फैदान दरवाजा खोलती है। मेलिस को महसूस होता है कि जीमो की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है और गुस्से में वो अपना बेग जोर से मारती है, जिससे उसका सोने का कुंगन टूटते टूटते बच जाता है। जौदत के घर पहुंचकर जीमो पहले फैदान और अपने छोटे बहन भाइयों का हाल पूछता है, फिर फैदान से तावगो के लिए पानी लाने को कहता है। उस दौरान तावगो जीमो को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वो एक गलुकारा थी, मगर उसके मालिक ने उसे उजरत देने से इनकार कर दिया। जब उसने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो उस पर हमला किया गया और बाद में उसे अगवा कर लिया गया। जीमो एतराफ करता है कि वो उन्हें लोगों के लिए काम करता था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि वो अगवा और कत्ल जैसे जराइम में मुलव्वस हैं। तावगो उसे नसीहत करती है कि अब ये खतरनाक रास्ता छोड़ दे, क्योंकि उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो चुकी है। इसी दौरान फद्दान पानी ले आती है और उनकी गुफ्तगू खत्म हो जाती है। वापसी के रास्ते में अजीजा जौलिखा और मसूद के सामने टूटकर रोने लगती है। वो वीरा के हमल की पूरी हकीकत बयान करती है और कहती है कि अब उसे दुश्मनी खत्म करने के लिए इस शादी में जबरदस्ती रहना पड़ेगा, जबकि हर शख्स इससे कुर्बानी मांग रहा है। मसूद दीवरान का दिफा करते हुए कहता है कि वो भी हालात का शिकार है, मगर अजीजा साफ कहती है कि इस पूरी कहानी में असल मजलूम सिर्फ वो खुद है। आखिर में वो जौलिखा से वादा लेती है कि ये सब बातें उनके बहन भाइयों को न बताएं और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं।